एक नगर में एक युवक रहा करता था। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वो बड़ा मेहनती लड़का था, परंतु उसकी किस्मत उसका साथ कभी नहीं देती थी। वो जो भी काम शुरू करता था वो चल नहीं पाता और कई बार तो बहुत नुकसान भी हो चुका था। जीवन से तंग आकर एक दिन किसी ने उसको एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया। उसे पता चला कि वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी है और लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते हैं और अभी थोड़े दिन के लिए हमारे नगर में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा कि मैं अपनी परेशानियों के बारे में भी बौद्ध भिक्षु से बात करता हूँ। अगले दिन वो उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ वो किसी न किसी कारणवश बंद हो जाता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन गुरुजी ने युवक की बातों को गौर से सुना और बोले कि मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतें बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाने से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। युवक एक बार तो घबराने लग गया कि अब मुझे क्या करना होगा, लेकिन उसने सोचा कि मैं एक बार गुरुजी की बात मान लेता हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम 8 घंटे व्यायाम करो या 15-16 घंटे पढ़ाई करो या खुद को कमरे में बंद कर लो। ये सब बहुत मुश्किल है, बल्कि इन 5 आदतों को अपनाकर तुम अपने काम काज और स्वयं को शारीरिक और मानसिक मजबूत बना लोगे। पहली आदत है कभी भी सही अवसर का इंतजार मत करना। जैसे कि मौसम अच्छा होगा तब मैं पढ़ने बैठूंगा या मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये कार्य शुरू करूंगा। अपने काम को बात पर टालने से वो काम कभी भी पूरा नहीं होता। एक बार एक लड़का साधु के पास गया और बोला, मुझे कम समय में सफलता प्राप्त करनी है। साधु ने यह सुना और बोले, पहले तुम इस बाग में से सबसे अच्छा फूल लेकर मुझे दे दो, पर शर्त सिर्फ ये है कि एक बार अगर तुम आगे बढ़ जाते हो तो तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। लड़का बोला, ये तो बहुत आसान काम है, और ये बोलकर वो बाग में चला गया। बाग में जाते ही उसे एक बहुत सुंदर फूल दिखा, पर उसने ये सोचा आगे और भी बढ़िया फूल होंगे। ये सोचकर आगे बढ़ गया। ऐसे करते करते वो बाग के अंत में पहुंच गया और वहां पर सिर्फ मुरझाए हुए फूल ही थे। ये देखकर वो बहुत निराश हुआ और खाली हाथ साधु के पास आ गया। तब साधु ने बताया कि सही समय का इंतजार कभी भी नहीं करना चाहिए। सही समय का इंतजार करते वक्त हम अपना समय खराब कर देते हैं। सही काम की शुरुआत सही समय देखकर नहीं करनी चाहिए। दूसरी आदत है बहाने बनाना बंद करो। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मेरे घर वाले मना करते हैं, मैं तो हार जाऊंगा। बेहतर काम ना करने की वजह या वक्त ना होने का बहाना मत बनाएं, क्योंकि आपका दिन भी 24 घंटे का ही होता है और सफल लोगों का भी। तीसरी आदत है दूसरों पर निर्भर कभी भी मत होना। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छांव में होते हो तो आपको अपनी परछाई अक्सर नजर नहीं आती। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई थी और सब मरने लग गए थे। तब राजा के पास एक साधु आए और उन्होंने कहा, इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। हमारे गांव के बीचों बीच एक सूखा कुआं है। गांव के हर घर से एक बाल्टी दूध उसमें डालने से ये महामारी खत्म हो जाएगी। तो राजा ने घोषणा कर दी। जब दूध डालने की बारी आई तो एक कंजूस आदमी ने सोचा कि दूध तो सब डाल ही रहे हैं, मैं अगर पानी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। तो और उसने कुएं में पानी डाल दिया। अगले दिन महामारी और फैल गई और बहुत लोग मारे गए। यह देखकर राजा और साधु उस कुएं के पास गए और देखते हैं कि उस कुएं में सिर्फ पानी भरा हुआ है, क्योंकि जैसा ख्याल उस आदमी के मन में आया था ठीक उसी प्रकार वैसा ही ख्याल सब लोगों के मन में आया और सब ने उस कुएं में पानी भर दिया। हम अक्सर ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो ये काम कर ही लेगा, इसलिए दूसरों पर कभी भी निर्भर ना रहे। चौथी आदत, अपने मस्तिष्क को काबू में रखो, अपने मन को स्थिर रखो। जैसे एक आम का बीज एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है, यह तब ही हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। अगर हम बार बार इससे बदल
बदलते रहेंगे तो कभी भी बड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हमें एक ही जगह पर स्थिर करना होता है। और आखिरी 5वीं आदत, खुद पर विश्वास रखो। अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है और परिणाम के समय आप ये सोचते हो कि मैं विफल हो जाऊंगा, तो आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। जब आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो दूसरों को आप पर कैसे विश्वास होगा। तो ये बौद्ध भिक्षु ने ये 5 आदतें उस तंग व्यक्ति को बताई और वह तंग व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का प्रणाम करके वहां से चला गया।